नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण कुमार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो आज से हम रीजनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरे एक दोस्त ने कहा कि आप रीजनिंग का भी कुछ टॉपिक को कवर कीजिए, तो मैंने सोचा चलो रीजनिंग के टॉपिक को भी कवर करते हैं। तो आज हम रीजनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है रीजनिंग में वो है सिलॉग्स, जिसको सिलोगिज्म बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको 3 से 5 क्वेश्चन, अगर हम बैंकिंग एग्जाम की बात करें तो प्री और मेंस में दोनों में इससे क्वेश्चन बनते हैं और दोनों से इसी क्वेश्चन में आएंगे। या इसके अलावा जो एसएससी के भी एग्ज़ाम है या जो भी सीबीटी एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो है आपका अगर रीजनिंग उसमें सब्जेक्ट है तो सिलॉग्स का क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये जो सिलॉग टॉपिक्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं सिलॉग्स के बारे में। तो सिलॉग्स में जो टर्म यूज होते हैं पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो सिलॉग्स में जो 2 टर्म यूज होते हैं, एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है कंक्लूजन। स्टेटमेंट मतलब आपको क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा रहेगा कि उसमें कुछ जो है आपको स्टेटमेंट दिए रहेंगे। जैसे आपको दिया रहेगा ऑल ए आर बी सम बी आर सी, इस तरह के कुछ स्टेटमेंट दिए रहेंगे और इसके आधार पे जो है कुछ कंक्लूजन दिए रहेंगे। मान लीजिए ये स्टेटमेंट हो गया और इसके स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इसके आधार पे आपको कुछ कंक्लूजन दिया रहेगा। जैसे सम सी आर बी पहला कंक्लूजन, दूसरा नो बी इज ए। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट और इस तरह के कंक्लूजन रहेंगे, जिसमें आपको कंक्लूजन बताना है कि कंक्लूजन सही है कि नहीं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। पहला कंक्लूजन सही है कि नहीं, दूसरा कंक्लूजन सही है कि नहीं। तो इसमें जो क्वेश्चन पैटर्न बनते हैं उसमें आपके 5 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला आप में ये रहेगा कि ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, या बोथ ऑप्शन 1 और 2 इज करेक्ट, या नीदर 1 और 2 इज करेक्ट, या आइदर 1 और 2 इज करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न रहते हैं जो सिलॉग्स में बनते हैं। तो बात करते हैं कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन में जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है वो या तो आपका 100% रहेगा या 50% रहेगा। 100% का मतलब है कि स्टेटमेंट में ऑल रहेगा या फिर नो रहेगा। ऑल जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट को दिखलाता है और नो जो है वो नेगेटिव स्टेटमेंट को दिखाता है। मतलब ऑल ए आर बी ये जो है आपका 100% स्टेटमेंट हुआ, नो ए आर बी ये आपका 100% स्टेटमेंट हुआ। या अगर कंक्लूजन में भी दिया हुआ है तो ऑल ए आर बी दिया हुआ है तो ये 100% कंक्लूजन हुआ, पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया। और अगर नो ए आर बी है तो ये भी 100% का नेगेटिव कंक्लूजन हो गया। अब बात करते हैं 50% की। तो 50% में जो टर्म आपको देखने को मिलेंगे वो होगा आपका सम और सम प्लस नॉट। 100% में जो टर्म था वो था आपका ऑल या नो। 50% में जो टर्म है वो है आपका सम या सम प्लस नॉट। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा है सम ए आर बी या सम ए आर नॉट बी। तो इस तरह के जो टर्म रहेंगे, इस तरह के जब स्टेटमेंट या कंक्लूजन रहेंगे तो वो आपके 50% के स्टेटमेंट या कंक्लूजन होंगे। तो बात करते हैं कि अब इनके बीच रिलेशन क्या है, मतलब कैसे हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट को देख कर के कंक्लूजन को निकालेंगे कि कंक्लूजन सही है कि गलत है। तो पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि स्टेटमेंट का एक हिडन पार्ट होता है। स्टेटमेंट का हिडन पार्ट ये होता है कि अगर स्टेटमेंट से हमें 100% इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है तो हम उसमें कुछ एजम्पशन मान सकते हैं। लेकिन अगर स्टेटमेंट से 100% इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो वो उसका कंक्लूजन होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर स्टेटमेंट से 100% इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो ही उसका कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में हम कभी भी कंक्लूजन को विदाउट 100% हम उसको सही नहीं मान सकते। जब मैं आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से, एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, तो ये जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का जो आपका थ्योरी है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको याद रखना है सिलोगिज्म में कि सिलोगिज्म में जो 2 टर्म यूज होते हैं वो होते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन। स्टेटमेंट और कंक्लूजन या तो 100% हो सकते हैं या फिर 50% हो सकते हैं। अगर 100% है तो उसमें जो टर्म यूज होगा वो ऑल या नो यूज होगा, जैसे ऑल ए आर बी या नो ए आर बी। 50% अगर स्टेटमेंट या कंक्लूजन है तो उसमें जो टर्म होगा वो होगा सम या सम प्लस नॉट, जैसे सम ए आर बी या सम ए आर नॉट बी।
ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं 100% के बारे में, मतलब 100% का जो कंक्लूजन या स्टेटमेंट है उसमें क्या होता है। आइए तो बारी बारी से अब इन 100% एंड 50% स्टेटमेंट और कंक्लूजन को समझते हैं। तो पहले बात करते हैं हम 100% की। तो 100% का स्टेटमेंट कैसे होगा? जैसे मैंने बताया कि 100% जो टर्म यूज होता है या तो ऑल होता है या फिर नो होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्टेटमेंट ऑल ए आर बी, जो कि 100% है और पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। तो इसका कंक्लूजन क्या क्या हो सकता है? ऑल बी आर ए, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा मैं बताता हूँ। सम ए आर बी, ये सही होगा। सम बी आर ए, ये भी सही होगा। नो ए इज बी, गलत होगा। नो बी इज ए, ये भी गलत होगा। सम ए आर नॉट बी, ये भी गलत होगा। सम बी आर नॉट ए, ये भी गलत होगा। कैसे, मैं इसको भी डिस्क्राइब करता हूँ। पहले हम ऑल ए आर बी का एक वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ऑल ए आर बी का वेन डायग्राम जो बनेगा, ए और फिर बी, इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें पहला जो है कि यदि स्टेटमेंट में दिया गया इंफॉर्मेशन पॉजिटिव हो तो कोई भी नेगेटिव कैलकुलेशन उसका नहीं होगा, उसका कोई भी नेगेटिव कैलकुलेशन जो है गलत होगा। जैसे यहाँ पर ऑल ए आर बी, ये एक 100% का पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। तो जितने भी नेगेटिव कैलकुलेशन होंगे, जैसे आपका नो ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट ए, ये चारों गलत होंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो उसका नेगेटिव कैलकुलेशन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि यदि स्टेटमेंट में दिया गया इंफॉर्मेशन 100% पॉजिटिव हो तो 50% उसका कैलकुलेशन जो है, पॉजिटिव कैलकुलेशन जो है वो सही होगा। जैसे आप अगर वेन डायग्राम देखें यहाँ पे, तो ऑल ए आर बी को इस तरह, मतलब बी के अंदर ए है, तो इसका 50% जो कैलकुलेशन है कि सम बी इज ए, तो बी का कुछ पार्ट ए में है, सही है। क्योंकि पूरा ए बी में समाया हुआ है तो सम ए भी बी में होगा ही होगा, इसलिए 50% कैलकुलेशन जो है, पॉजिटिव कैलकुलेशन जो है हमेशा सही होगा यदि स्टेटमेंट में दिया गया इंफॉर्मेशन जो 100% पॉजिटिव हो। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है कि यदि स्टेटमेंट में दिया गया इंफॉर्मेशन 100% पॉजिटिव हो तो वाइस वर्सा कैलकुलेशन गलत होगा, ठीक है। जैसे ऑल ए आर बी का मतलब ये कभी नहीं होगा कि ऑल बी आर ए। जैसे आप वेन डायग्राम से आप समझ भी सकते हैं कि ए जो है बी के अंदर समाया हुआ है, ठीक है। तो ए का पूरा पार्ट तो बी में है लेकिन बी का पूरा पार्ट ए में नहीं है, इसलिए इसका वाइस वर्सा जो है, जैसे ऑल ए आर बी का वाइस वर्सा हो जाएगा ऑल बी आर ए, वो गलत कैलकुलेशन होगा। मतलब कैलकुलेशन में दिया हुआ जो ये इंफॉर्मेशन है ऑल बी आर ए, वो गलत होगा। तो ऑल ए आर बी जब स्टेटमेंट दिया हुआ हो 100% पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो उसके कैलकुलेशन में 50% का दोनों पॉजिटिव कैलकुलेशन सही होगा। बाकी जो कैलकुलेशन दिया हुआ है ऑल बी आर ए मतलब वाइस वर्सा और जितने नेगेटिव है वो गलत होंगे। तो 100% की इंफॉर्मेशन में आपको ये तीनों पॉइंट जो है याद रखने की जरूरत है। आइए बात करते हैं 100% नेगेटिव की। तो स्टेटमेंट में मैंने लिखा है नो ए इज बी होगा, नो ए इज बी, और यहाँ पर ठीक है, नो ए इज बी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि 100% का जो स्टेटमेंट होता है उसमें तो टर्म यूज होता है ऑल या नो। ऑल जो है पॉजिटिव को दिखाता है और नो नेगेटिव को। तो यहाँ पर 100% नेगेटिव जो स्टेटमेंट है वो है नो ए इज बी। तो इसका जो वेन डायग्राम बनता है वो आपका बनेगा इस तरीके से, ए बी, और इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो ये जो है आपका वेन डायग्राम बन गया। तो इसमें जो कंक्लूजन दिया हुआ है ऑल बी आर ए, ये गलत होगा। सम ए आर बी, ये भी गलत होगा। सम बी आर ए, ये भी गलत होगा। नो ए इज बी, ये सही होगा। नो बी इज ए, ये भी सही होगा। सम ए आर नॉट बी, ये भी सही होगा। और सम बी आर नॉट ए, ये भी सही होगा। हालांकि यहाँ पर जो नो ए इज बी ऑलरेडी उसमें दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट ही है, ठीक है।
कैसे होगा हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं कि पहला पॉइंट ये है कि यदि स्टेटमेंट में दिया गया इंफॉर्मेशन 100% नेगेटिव हो तो कोई पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होगा। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो उसका अगर कोई पॉजिटिव कंक्लूजन दिया है तो वो गलत होगा। इसलिए यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव कंक्लूजन है, चाहे वो 50% वाले हो या फिर 100% वाले हो, ऑल बी आर ए, सम ए आर बी, सम बी आर ए, तो जितने भी पॉजिटिव वाले हैं वो जो है आपका गलत कंक्लूजन होगा, वो कंक्लूजन सही नहीं होगा। लेकिन दूसरे पॉइंट पे मैंने यहाँ पर दिया है कि यदि स्टेटमेंट में दिया गया इन्फॉर्मेशन 100% नेगेटिव हो तो 50% कंक्लूजन, नेगेटिव कैलकुलेशन जो है 50% नेगेटिव कैलकुलेशन हमेशा सही होगा। जैसे यहाँ पर जो 50% का नेगेटिव कैलकुलेशन है, सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट ए, ये दोनों सही होगा। तीसरा पॉइंट जो है, यदि स्टेटमेंट में दिया गया इन्फॉर्मेशन 100% नेगेटिव हो तो इसका वाइस वर्सा कैलकुलेशन सही होगा। जैसे 100% पॉजिटिव में हमने कहा था कि जब ऑल ए आर बी दिया हुआ है तो ऑल बी आर एस सही नहीं होगा, वो गलत होगा। लेकिन नेगेटिव 100% स्टेटमेंट में इसका वाइस वर्सा भी सही होता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत है कि यदि स्टेटमेंट में दिया गया इंफॉर्मेशन 100% नेगेटिव हो तो उसका वाइस वर्सा कंक्लूजन सही होगा। अगर स्टेटमेंट में दिया गया इंफॉर्मेशन 100% नेगेटिव हो तो 50% का जो नेगेटिव कंक्लूजन है वो भी सही होगा, और पॉजिटिव कंक्लूजन जितने भी हैं, चाहे वो 100% के हो या 50% के, वो सारे गलत हों। तो आइए बात करते हैं 50% के बारे में। तो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा है 50% का सम ए आर बी। मैंने बताया था कि 50% में जो टर्म यूज होते हैं या तो वो सम होते हैं या फिर सम प्लस नॉट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है कि सम ए आर बी, ये जो स्टेटमेंट है 50% का है और पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आइए देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या क्या होगा। ऑल ए आर बी ये गलत होगा, ऑल बी आर ए ये भी गलत होगा, सम बी आर ए सही होगा, नो ए इज बी गलत होगा, नो बी इज ए गलत होगा, सम ए आर नॉट बी ये भी गलत होगा, और सम बी आर नॉट ए ये भी गलत होगा। सम ए आर बी का अगर हम वेन डायग्राम बनाए तो ऐसे बना सकते हैं, ए और बी, ये होगा आपका। कंक्लूजन कैसे है, तो मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं आपके लिए। पहला कि यदि स्टेटमेंट में दिया गया इंफॉर्मेशन 50% हो तो उसका 100% कंक्लूजन गलत होगा। तो यहाँ पर जितने भी 100% की कंक्लूजन थे वो, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट 50% का है तो जितने भी 100% के कंक्लूजन है वो ऑटो में गलत हो जाएंगे। तो 100 वाला कौन कौन हो गया, ऑल, नो, नो, ये चारों जो है आपके गलत हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यदि स्टेटमेंट में दिया गया इंफॉर्मेशन 50% पॉजिटिव हो तो वाइस वर्सा कंक्लूजन सही होगा। मतलब जैसे अगर सम ए आर बी है तो सम बी आर ए सही होगा। तो यहाँ पर जो सम बी आर ए है वो सही होगा, मतलब इसका वाइस वर्सा सही होगा। क्योंकि एक अगर वेन डायग्राम से देखें तो ए का कुछ पार्ट बी में है तो बी का कुछ पार्ट बी ए में है, इसलिए सम ए आर बी है तो सम बी आर ए भी होगा। तो इसका वाइस वर्सा कंक्लूजन सही होगा। तीसरा पॉइंट है कि यदि स्टेटमेंट में दिया गया इंफॉर्मेशन 50% पॉजिटिव हो तो 50% नेगेटिव कंक्लूजन गलत होगा। ये मैंने पहले वाले में भी बताया था कि अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है तो उसका नेगेटिव कंक्लूजन गलत ही होगा। इसलिए यहाँ पर ये सम ए आर नॉट बी और सम बी आर नॉट ए गलत होगा। तो ये था 50% पॉजिटिव के बारे में। 50% नेगेटिव के बारे में, तो स्टेटमेंट में मैंने लिखा है सम ए आर नॉट बी, ये 50% है का नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। मैंने नेगेटिव के बारे में बोला था कि उसमें सम और नॉट का यूज होगा। तो आइए देखते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन ऑल ए आर बी गलत होगा, ऑल बी आर ए गलत होगा, सम बी आर ए गलत होगा, नो ए इज बी गलत होगा, नो बी इज ए गलत होगा, सम ए आर नॉट बी, ये तो ऑलरेडी स्टेटमेंट में दिया हुआ है, ऑल बी आर नॉट, सम बी आर नॉट ए ये भी गलत होगा। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ए बी सम ए आर नॉट बी, ऐसे इसका जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा ऐसे। कैसे हुआ ये, आइए हम पहले यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स लिखे उसको देखते हैं, उसको समझते हैं।
यदि स्टेटमेंट में दिया गया इन्फॉर्मेशन 50% नेगेटिव हो तो उसका 100% कैलकुलेशन गलत होगा। तो ये तो है ही कि अगर 50% इन स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो उसका कोई भी 100% आप कैलकुलेशन नहीं निकाल सकते। इसलिए जितना भी 100% वाला यहाँ पर कैलकुलेशन है, ऑल और नो वाले, वो सारे गलत हो गए। दूसरा है कि यदि स्टेटमेंट में दिया गया इन्फॉर्मेशन 50% नेगेटिव हो तो वाइस वर्सा कैलकुलेशन गलत होगा। मतलब जो इसका पॉजिटिव था, सम ए और बी में वाइस वर्सा सही होता था, इसमें जो है वाइस वर्सा भी गलत होगा। मतलब सम बी आर नॉट ए गलत होगा। आप वेन डायग्राम से यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर सम ए आर नॉट बी तो दिया हुआ है, लेकिन सम बी आर नॉट ए का जो इन्फॉर्मेशन है, कैलकुलेशन है, वो गलत होगा। यदि स्टेटमेंट में दिया गया इन्फॉर्मेशन 50% नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कैलकुलेशन नहीं होगा। मतलब अगर आपका नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो उसका कोई भी पॉजिटिव कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर पॉजिटिव कैलकुलेशन दिया हुआ है ऑप्शन में तो वो गलत होगा। तो ये थे कुछ बेसिक कंसेप्ट सिलॉक्स के बारे में, जिससे मैंने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारे टर्म को और समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये तो मैंने जस्ट एक बेसिक टर्म बता दिया कि सिलॉक्स में जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है क्या है, 100% स्टेटमेंट क्या होता है या कंक्लूजन क्या होता है, 50% स्टेटमेंट क्या होता है या कंक्लूजन क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो एग्जाम्पल है, मतलब इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको जो है सिलॉक्स को जो है सॉल्व किया जाता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।